Assalamu alaikum dear students, myself Naveed Ahmed. I'm here to teach you biology for grade 12 and we were discussing chapter number 21 cell cycle. और you know that कि आज का जो टॉपिक है वो ये है कि साइटोकाइनेसिस कैसे होती है। अब ये बात तो आप जानते हैं कि अगर हम प्लांट की बात करें, एनिमल्स की बात करें, तो इसमें कैरियोकाइनेसिस के कॉन्सेप्ट और इसके जो स्टेप्स हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं। लेकिन साइटोकाइनेसिस जो है वो प्लांट और एनिमल्स में बहुत ज़्यादा वेरिएशन रखती है। कैसे वेरिएशन रखती है, क्या क्या चेंजेस आते हैं, इन तमाम को अंडरस्टैंड करने के लिए चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ। जी स्टूडेंट्स, तो यू हैव स्टडीड कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस हम माइटोसिस को डिस्कस कर रहे थे। माइटोसिस का हमने कैरियोकाइनेसिस को पढ़ा। अब देखें, माइटोसिस जो है इसमें हमने टू में डिवाइड किया था। थोड़ा सा ओवरव्यू देख रहा हूँ। इसमें हमने टू में डिवाइड किया था इसको। द फर्स्ट वन था वो था कैरियोकाइनेसिस। अब ये जो कैरियोकाइनेसिस है इसमें हमने डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस किया है। इसके बाद जो सेकंड स्टेप होगा, सेकंड फेज होगा, वो है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, ये बात गलत है। मतलब हम साइटोप्लाज्म नहीं कहेंगे, हम होल सेल, कंप्लीट सेल कहेंगे। तो ये अगर यहाँ पे एमसीक्यूज में आता भी है तो कैरियोकाइनेसिस इट मीन टू से डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस डिवाइड करेगा। साइटोकाइनेसिस का मतलब ये है डिवीजन ऑफ सेल, होल सेल, कंप्लीट सेल जो है वो 1 से 2 में डिवाइड कर जाएगा। तो ये क्या है? साइटोकाइनेसिस है। हमने ये बात अंडरस्टैंड की है कि जो कैरियोकाइनेसिस है इसमें 4 फेजेस को हमने डिस्कस किया, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। इसको अपनी आसानी के लिए हम पीमैट से मेमोराइज कर सकते हैं। यानी कि इन फेजेस को हमने 4 फेजेस में डिवाइड किया था और जो 4 फेजेस हैं उनको आसानी के लिए हम पीमैट के नाम से याद रख सकते हैं। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। तो इस तरह से ये 4 फेजेस जो हैं वो हमने डिस्कस किए हैं। देखिए स्टूडेंट, ये जो 4 फेजेस हैं, अगर हम बात करें प्लांट्स की और एनिमल सेल्स की, ऑलमोस्ट दीज फेजेस आर सिमिलर। ये फेजेस जो हैं वो सिमिलर होते हैं। यानी कि इफ वी टॉक अबाउट द प्लांट सेल्स, अगर हम प्लांट एंड एनिमल सेल्स की बात करें, प्लांट एंड एनिमल सेल की बात करें, तो प्लांट एंड एनिमल सेल्स में दीज फेजेस आर ऑलमोस्ट सिमिलर। ये फेजेस जो हैं ऑलमोस्ट सिमिलर फेजेस होते हैं, सिमिलर फेजेस होते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ चेंजेस भी आते हैं। उन चेंजेस को मैं जस्ट ओनली पॉइंट आउट कर सकता हूँ। लाइक दैट, यहाँ पे ये कहा जा सकता है कि जो प्लांट सेल है, प्लांट सेल में पहली तो बात यह है कि जो अडल्ट मेच्योर प्लांट सेल होता है दैट लैक सेंट्रियोल, इसमें सेंट्रियोल मौजूद नहीं है। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि इसमें सेंट्रियोल्स मौजूद नहीं है। जब इसमें सेंट्रियोल मौजूद नहीं है तो क्या होता है, इसी तरह का एनालोगस एक स्ट्रक्चर मौजूद होता है। मतलब इसी तरह का एक, हम कहते हैं एनालोगस स्ट्रक्चर मौजूद होता है। और वो एनालोगस स्ट्रक्चर जो होता है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स, माइटोटिक अपरेटस। यही जो है एनालोगस स्ट्रक्चर जो है, यही आगे हम कहते हैं माइटोटिक अपरेटस बनाने में इन्वॉल्व होता है, माइटोटिक अपरेटस। और यू नो दैट माइटोटिक अपरेटस में मेनली जो है वो स्पिंडल फाइबर्स ही हैं। अब वो जो स्पिंडल फाइबर्स हैं ये ट्यूबुलिन प्रोटीन से बने होते हैं। यानी कि यहाँ पे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि एक ट्यूबुलिन प्रोटीन प्लस आरएनए जो है यही आगे क्या स्पिंडल बनाने में इन्वॉल्व होती है, स्पिंडल्स बना देंगे। जबकि स्टूडेंट्स यहाँ पे प्लांट सेल में एक तो बात हमने ये कही कि दे लैक सेंट्रियोल्स नहीं होता, तो स्पिंडल फॉर्मेशन जो है वो माइटोटिक अपरेटस जो है वो हम कहते हैं ट्यूबुलिन प्रोटीन से ही बनता है।
ये इसी तरह का एनालॉगस स्ट्रक्चर हम काउंट करते हैं। सेकंड, हम ये भी कह सकते हैं कि जो प्लांट सेल है, प्लांट सेल में यानी कि इसमें फैक्ट है कैसे ही होता है, प्लांट सेल्स की जो शेप होती है दैट नॉट चेंज एज लाइक एनिमल सेल, यानी कि प्लांट सेल की जो शेप है, प्लांट सेल शेप नॉट चेंज। ऐसा क्यों है? क्योंकि इनके अराउंड सेल वॉल मौजूद होती है। इनके अराउंड क्या होती है? सेल वॉल मौजूद होती है। और सेल वॉल जो है ये एक रिजिड स्ट्रक्चर है, इतना रिजिड स्ट्रक्चर है कि दैट विल नॉट अलाउ द चेंज इन द शेप ऑफ द प्लांट सेल। तो प्लांट सेल की शेप जो है वो भी चेंज नहीं होगी, तो ये भी चेंज नहीं होती। यहाँ पे ये इसमें आप देख सकते हैं, यहाँ पे गिवन डायग्राम है। अब गिवन डायग्राम में देखिए प्लांट सेल मौजूद हैं। प्लांट सेल्स में इंटरफेज, उसके बाद प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और इस तरह से बाकी फेजेस मौजूद हैं। अब इसमें देखिए कि प्लांट सेल की जो शेप है ये कांस्टेंट है, प्लांट सेल की शेप चेंज नहीं हो रही। प्लांट सेल्स के अंदर सेंट्रियोल्स भी मौजूद नहीं है, बल्कि उन्हीं से एक एनालॉगस स्ट्रक्चर है जो कि माइटोटिक अपरेटस बनाने में इन्वॉल्व होता है। तो प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स में कैरियोकाइनेसिस में इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, स्टेप्स ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं, ऐसा कोई इतना चेंजेस नहीं है। बट if we talk about the cytokinesis, the division of the whole cell, there is a variation between plant and animal cells. तो यहाँ पे हम कहते हैं कि इसके अंदर जो है वो क्या है, वेरिएशंस मौजूद हैं, वेरिएशन इन प्लांट एंड एनिमल सेल। प्लांट और एनिमल सेल के अंदर क्या है, वेरिएशंस मौजूद होती हैं। ये हम कह सकते हैं डिफरेंट टाइम पर इनको सिग्नल मिलता है, डिफरेंट टाइम पर उनको क्या मिलता है, सिग्नल मिलता है। और हम ऐसे भी कह सकते हैं डिफरेंट वे में ये आगे सेल को डिवाइड करेंगे। ये कौन सा अंदाज है और किस टाइम पे इनको सिग्नल मिलता है, ये हमने डिटेल में फर्दर डिस्कस करना है। तो देखिए हम पहले बात कर लेते हैं एनिमल सेल के रिलेटेड। तो यहाँ पे साइटोकाइनेसिस में इफ वी टॉक अबाउट द एनिमल सेल, अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो एनिमल सेल में एक मेन बात जो है वो ये है कि एक स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग के नाम से जानते हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग, मैंने बात ये की है कि डिफरेंट टाइम और वे जो है वो डिफरेंट होगा। अब ज़रा टाइम की बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो एनिमल सेल है, एनिमल सेल में लेट टीलोफेज, टीलोफेज यू नो दैट कैरियोकाइनेसिस का आखिरी फेज है टीलोफेज, लेट टीलोफेज के दौरान जो स्ट्रक्चर है एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स, कौन सी ट्यूब्यूल्स, एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये जो एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं these will send signal, माइक्रोट्यूब्यूल्स सेंड सिग्नल, यानी कि ये जो हैं ये सिग्नल सेंड करती हैं। कहां पर सेंड करती हैं? एट इक्वेटर ऑफ द सेल, सेल के बिल्कुल सेंटर में, एट इक्वेटर ऑफ द सेल, इक्वेटर ऑफ सेल, सेल के बिल्कुल दरमियान में, वहां पे स्ट्रक्चर मौजूद हैं एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन्स। कौन से स्ट्रक्चर हैं? एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन जो है वो मौजूद होती है, एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन मौजूद होती है। ये जो एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन है दैट इज एक्टिवेटेड, ये एक्टिवेट होती है। जैसे ही ये एक्टिवेटेड होती है, ये जो है ये एक रिंग बनाते हैं एंड दैट रिंग इज नोन एज कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग, कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग। ये जो कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग है ये सेल को दरमियान में से पिंच ऑफ करता है, इनवर्ड मूव करवाता है। ये जो इनवर्ड मूवमेंट होती है एंड दैट इज नोन एज, वो जो स्ट्रक्चर सा वहां पे बन जाएगा इनवर्ड मूवमेंट की वजह से, उसको हम
क्लीवेज फरो के नाम से मेंशन करते हैं। तो क्लीवेज फरो बन जाएगी इसके दौरान। यहाँ पे हम क्लीवेज फरो को डायग्रामेटिकली देखते हैं कि किस तरह से ये सारे फेजेस जो हैं, किस तरह से ये काम जो है वो हुआ है, जो कि एक सीक्वेंस वाइज सीक्वेंशियल वे में जो है वो चल रहा होता है। देखिए स्टूडेंट, एक एनिमल सेल है, दैट इज अ एनिमल सेल। अब एनिमल सेल में आपने जाना कि यहाँ पे क्या मौजूद हैं, सेंट्रियोल्स, और ये कौन सा फेज है, ऑलमोस्ट लेट टीलोफेज है। आप ऐसे कह सकते हैं टीलोफेज का फेज है। और टीलोफेज में ही क्या मौजूद होती हैं, क्रोमोसोम्स क्रोमेटिन में कन्वर्ट हो रहे होते हैं। ये क्रोमोसोम्स क्रोमेटिन में कन्वर्ट हो रही हैं, और टीलोफेज के अंदर ही ये जो मेम्ब्रेन्स होती हैं, दीज आर गोइंग टू बी मूव इनवर्ड्स। ये इनवर्ड्स मूव करना स्टार्ट होती हैं यहाँ से। यहाँ पे अगर देखा जाए तो दीज आर स्टार्टिंग टू मूव इनवर्ड। ये इनवर्ड मूवमेंट स्टार्ट करती हैं। अब ये इनवर्ड मूवमेंट कैसे स्टार्ट करती हैं, क्योंकि यहाँ पे जो फाइबर्स मौजूद थे जिनको हमने एस्ट्रल फाइबर्स के नाम से मेंशन किया था, दीज एस्ट्रल फाइबर्स विल सेंड सिग्नल, और सिग्नल सेंड करेंगे तो यहाँ पर ये एक रिंग बनेगा, एंड दैट रिंग इज नोन एज कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग, विच इज मेड अप ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन, जो एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन की वजह से बना हुआ है। सो ये जो हमने कहा इनवर्ड मूवमेंट है, इसकी इनवर्ड मूवमेंट है, दैट इनवर्ड मूवमेंट इज नोन एज क्लीवेज फरो। ये जो है ये क्लीवेज फरो कहलाती है। और ये जो रिंग इसमें बना है, दैट रिंग इज नोन एज कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग। कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग, ये रिंग जो है वो कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग कहलाता है जो इसमें बना है। अल्टीमेटली ये पिंच ऑफ होती जाएंगी, और एक सेल जो है वो 2 सेल्स में डिवाइड हो जाता है। 1 सेल इज गोइंग टू बी डिवाइडेड इनटू 2 सेल, और इस वक्त इसके अंदर कंप्लीट न्यूक्लियस बन चुका होता है। इसके अंदर वो सेंट्रोसोम जो हैं, सेंट्रोसोम बन चुके होते हैं। सेंट्रोसोम, न्यूक्लियर ऑर्गेनाइज, न्यूक्लियस भी इसके अंदर ऑर्गेनाइज हो चुका है, न्यूक्लियस भी ऑर्गेनाइज हो चुका है, और क्रोमेटिन फाइबर्स जो हैं वो भी इसमें एग्जिस्ट कर रहे हैं, बिकॉज क्रोमोसोम्स आर गोइंग टू बी एंडेड। और ये एक सेल से कितने बन जाते हैं, 2 डॉटर सेल्स जो हैं वो डेवलप हो जाते हैं। डॉटर सेल्स जो हैं वो डेवलप हो जाते हैं। अब यहाँ पे एक सेल से कितने बन गए हैं, 2 डॉटर सेल्स। एक बात आप नोट कीजिएगा, प्रीवियसली लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, स्टार्ट किया था कि स्टार्ट पे 2 क्रोमोसोम्स हैं, और एंड पे भी देखा जाए तो हर एक न्यूक्लियस के अंदर 2-2 क्रोमोसोम्स मौजूद हैं। तो यानी कि अकॉर्डिंग टू माइटोसिस डेफिनेशन, तो हम ये कह सकते हैं द डिवीजन ऑफ cell in which the chromosomes number same in daughter cell as of the parent cell is known as mitosis। तो parent cell में जो है वो भी 2 थे, तो daughter cells में भी अल्टीमेटली कितने हैं, 2 हैं। यानी कि अगर parent cells डिप्लॉयड था तो ये cells भी आगे जो daughter cells होंगे ये भी कैसे होंगे, डिप्लॉयड होंगे। तो यहाँ पे एक बात हमें समझ में आई कि एनिमल्स के अंदर जो साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस होता है, एनिमल्स में साइटोकाइनेसिस क्लीवेज फ्रो की फॉर्मेशन की वजह से होती है, और क्लीवेज फ्रो की फॉर्मेशन आप डिस्कस कर चुके हैं कि दैट इज ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग, और कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग जो है वो एक्टिवेटेड एक्टिन मायोसिन प्रोटीन की वजह से होते हैं, और ये इक्वेटर के ऊपर सिग्नल सेंड करते हैं एस्ट्रल फाइबर्स, और ये करते हैं लेट टीलोफेज के अंदर। अब स्टूडेंट्स दैट वाज द इन एनिमल्स। नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू इन प्लांट सेल्स कि प्लांट सेल्स के अंदर किस तरह से डिवीजन होती है। देखिए प्लांट सेल में हमने एक बात मेंशन की कि इनकी जो शेप है वो चेंज नहीं होती, एंड द रीजन बिहाइंड इज दैट कि इसमें रिजिड टाइट किस्म की जो है वो सेल वॉल मौजूद होती है। सो दैट्स वाई प्लांट सेल शेप इज नॉट चेंज, प्लांट सेल शेप जो है वो चेंज नहीं हो रही। यहाँ पे हम बात करते हैं कि जो सिग्नल आते हैं वो कब आएंगे। इसमें जो सिग्नल है दैट विल कम इन मेटाफेज, ड्यूरिंग मेटाफेज, यानी कि इसमें कब सिग्नल अराइज होगा, ड्यूरिंग मेटाफेज। ड्यूरिंग मेटाफेज, मेटाफेज में सिग्नल आएगा, एंड द सिग्नल विल बी एक
टुवर्ड्स गोल्जी apparatus, जहाँ पे हम इनको डिक्टायोसोम्स के नाम से भी मेंशन कर सकते हैं इन प्लांट्स। तो ये गोल्जी apparatus में सिग्नल्स मूव करेगा। गोल्जी apparatus जो हैं दैट विल प्रोड्यूस गोल्जी वेसिकल्स, ये गोल्जी वेसिकल्स प्रोड्यूस करेंगे। These Golgi vesicles contain substances, इनमें जो substances हैं वो cellulose और pectin like substances जो हैं वो इसके अंदर मौजूद होते हैं। That contain cellulose और pectin like substances जो हैं वो इसमें मौजूद होते हैं। ये जो cellulose और pectin होते हैं ये आपस में फ्यूज होते हैं, फ्यूज होकर एक प्लेट बनाते हैं जिसको हम फ्रेगमोप्लास्ट कहते हैं, फ्रेगमोप्लास्ट। And this phlegmoplast is responsible for making cell wall between two cells. ये क्या बनाएगी? सेल वॉल की फॉर्मेशन जो है वो सिंथेसाइज कर देगी। लेट्स सपोज ये इस तरह से एक प्लांट सेल है एक हमारे पास, ठीक है। प्लांट सेल की जो शेप है वो चेंज नहीं होगी, ऑलमोस्ट इसी तरह से रहती है। इसमें जो न्यूक्लियस है वो इसका जो है वो चेंज होगा। न्यूक्लियस यानी 2 में डिवाइड कर जाता है, एक न्यूक्लियस एक साइड पर आ जाएगा और दूसरा न्यूक्लियस दूसरी साइड पे आ जाएगा। इसके अंदर वो सारा कुछ स्ट्रक्चर जो है वो मौजूद होगा, क्योंकि जो डिवाइडिंग सेल्स होते हैं ना इनके अंदर न्यूक्लियस अभी तक सेंटर में ही होता है, वैक्यूल्स होते हैं वो स्मॉल होते हैं। अब यहाँ पर सेंटर में, यहाँ पे सेंटर में क्या होगा, इस जगह पे ये वेसिकल्स इकट्ठे होना शुरू होंगे एंड दैट विल मूव टुवर्ड्स द इनवर्ड टू आउटवर्ड। ये यहाँ पे इस तरह से इकट्ठे होना शुरू हो जाएंगे। तो ये दरमियान में जो प्लेट बनेगी दैट इज रिस्पॉन्सिबल टू मेक सेल वॉल एंड दैट इज फ्रेगमोप्लास्ट विच इज गोइंग टू बी ओरिजिनेटेड फ्रॉम गोल्जी apparatus, जो कि गोल्जी apparatus से ओरिजिनेट होती है, यानी कि गोल्जी वेसिकल्स जो हैं उनके अंदर सेलुलोज पेक्टिन लाइक सब्सटेंसेस होते हैं एंड दीज सेलुलोज पेक्टिन जो होते हैं दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द सेल वॉल। यही सेल वॉल की फॉर्मेशन में रिस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ पे हम देखें तो ये जो प्लांट सेल बना है, प्लांट सेल बना है, इस प्लांट सेल के अंदर ये स्ट्रक्चर फ्रेगमोप्लास्ट है, ये आहिस्ता आहिस्ता इनलार्ज होता जाएगा, इस तरह से इनलार्ज होता जाएगा दैट विल डिवाइड वन सेल टू टू सेल्स। इसमें अल्टीमेटली क्या बन जाएगी, सेल वॉल जो है वो बन जाएगी और एक सेल जो है वो 2 में डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे एक बात नोट कीजिएगा, ये दरमियान से स्टार्ट होती है और अपवर्ड मूव हो रही होती है इस तरह से, यानी कि ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ, जबकि यहाँ पे ये जो मोमेंट है ये इस तरह से इसके इनवर्ड मूवमेंट होती है एक दूसरे की तरफ, एरो जैसे एक दूसरे की तरफ आ रहे हो, यहाँ से एरो ऐसे कह सकते हैं एक दूसरे से अवे मूव कर रहे होते हैं। सो ये जो है वो डिफरेंस है बिटवीन साइटोकाइनेसिस अगर हम प्लांट की बात करें उसके अंदर, और अगर हम एनिमल्स की बात करें तो उसके अंदर, इन दोनों के जो टाइम सिग्नल है यानी कि सिग्नल कब होगा इसको इसके डिवीजन के लिए और उसका जो अंदाज है ये एक दूसरे से डिफरेंट है। सो इसमें जो मेन इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट इसके ये MCQ हो सकता है कि किस वक्त इसको मैसेज मिलता है, यहाँ पे भी ऐसे ही है इसका ये MCQ। दूसरा ये क्वेश्चन हो सकता है यहाँ पे कि इसमें जो स्ट्रक्चर है वो कौन सा है, दैट इज क्लीवेज फ्रो, ये जो है वो इन्वॉल्व होती है। जबकि यहाँ पे बात करें फ्रेगमोप्लास्ट की तो इसमें भी ये भी MCQ है कि ये जो फ्रेगमोप्लास्ट है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर साइटोकाइनेसिस इन प्लांट सेल्स, ये प्लांट सेल्स में साइटोकाइनेसिस की रिस्पॉन्सिबल है, जबकि एनिमल्स के अंदर क्लीवेज फ्लो की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जो कंटेंट यूटिलाइज हो रहे हैं इसमें जो कंटेंट है वो एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन्स होती हैं, ये भी एक MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सेम यहाँ पे जो कंटेंट है वो सेलुलोज और पेक्टिन है, ये एक MCQ है। अब ये भी बात है कि इसमें गोल्जी apparatus इन्वॉल्व होते हैं और इसमें कोई गोल्जी apparatus वगैरह इन्वॉल्व नहीं होते। इसमें जो सिग्नल सेंड करते हैं वो कौन से फाइबर्स हैं, एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं ये इसमें सिग्नल सेंड करने में क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। सो दिस इज होल अबाउट माइटोसिस। ये कंप्लीट हमने माइटोसिस का रिलेटेड पढ़ा, जिसमें एक बात हमें ये बात समझ आ गई कि वन सेल, एक सेल जो है दैट इज डिवाइडेड इनटू 2 सेल्स, ये 2 सेल्स में डिवाइड हो जाते हैं, इधर इट इज हैप्लॉइड, तो ये भी कैसे होंगे,
हैप्लॉइड होंगे, इधर इट इज डिप्लॉइड, तो आगे जो सेल्स बनेंगे वो भी कैसे बनेंगे, डिप्लॉइड ही बनेंगे। और एक माइटोसिस जो है उसमें कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस है, और एक पूरी सेल डिवीजन के अंदर एक इंटरफेज है और उसके बाद फिर एम फेज होगा। जी स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको साइटोकाइनेसिस इन प्लांट्स और एनिमल्स में अंडरस्टैंडिंग होगी। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि फ्रेगमोप्लास्ट क्या होती है और क्लीवेज फ्लो क्या होती है। और ये एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंस की हामिल है। यानी कि इसमें हमने डिफरेंट टाइम ड्यूरेशन को देखा, कब उनको सिग्नल मिलता है, किस तरह से वो प्रॉपरली तरीके से यानी कि साइटोकाइनेसिस में इन्वॉल्व होते हैं। और एक बात मत भूलिएगा, साइटोकाइनेसिस का मतलब डिवीजन ऑफ होल सेल। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ माइटोसिस, माइटोसिस की इंपॉर्टेंस क्या होती है। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।